नमस्कार, स्वागत है आप सभी का बाजार सवेरे में। मैं हूं आपके साथ कविता थपलियाल, मेरे साथ है मेरी सहयोगी तृप्ति उपाध्याय और अगले आधे घंटे हम बात करने वाले हैं ग्लोबल क्यूज़ की और आज के बाजारों की शुरुआत होने की किस तरह के संकेत है उस पर भी करेंगे फोकस हमारे एक्सपर्ट्स के साथ। लेकिन चलिए ग्लोबल बाजारों की शुरुआत करते हैं, जहाँ पर एक बार फिर से मिले जुले संकेत आते हुए हमें दिखाई दे रहे हैं अमेरिकी बाजारों से। हालांकि FIIs खरीदारी की अगर हम बात करें, लगातार दूसरा दिन जहाँ पर हम FIIs खरीदारी का आंकड़ा देख रहे हैं, छोटा ही सही लेकिन हम देख रहे हैं खरीदारी का मोमेंटम यहाँ पे लगातार दूसरे सेशन बरकरार रहा। हमारे सहयोगी अभिषेक सत्यव्रतम हमारे साथ जुड़े हुए हैं तमाम डिटेल्स के साथ भी। अभिषेक, ग्लोबल बाजारों से हम शुरुआत करेंगे, यूएस के बाजार और उसके बाद एशिया से संकेत और साथ ही FIDIs की खरीदारी के आंकड़े। कविता, गुड मॉर्निंग। देखिए, अमेरिकी बाजारों में लगातार जो तेजी है वो जारी है। इक्का दुक्का सत्र ऐसे आ रहे हैं जब थोड़ी बहुत प्रॉफिट टेकिंग आ रही है, अदरवाइज मोमेंटम वहां पर पूरी तरह से कंटिन्यू हो रहा है। कल भी हमने देखा कि नेस्डेक ने और S&P 500 ने नए रिकॉर्ड्स बनाए हैं और नेस्डेक की जो तेजी रही है कितनी रही है, 250 अंकों से भी ज्यादा की रही है। यानी कि परसों की जो गिरावट थी ना सिर्फ उसकी पूरी की पूरी भरपाई की बल्कि और आगे की चाल दिखाई है। और पहली बार हमने देखा कि नेस्डेक की जो क्लोजिंग हुई है 23,000 के ऊपर जाकर हो रही है और नए शिखर पर नेस्डेक और S&P 500 पहुंचे हैं। डाउ जोन्स की बात करें तो कल दिन के ऊपरी स्तर से करीब करीब 200 से 225 अंकों के आसपास तक की हमने फिसलन देखी है, लेकिन बाकी माहौल ठीक है। ये जो नेस्डेक में जो तेजी आई है इसके पीछे की वजह ये रही है कि एनवीडिया के शेयर में करीब 2.25% के आसपास की मजबूती रही और AMD जो कि एक और चिप वाली सेमीकंडक्टर वाली कंपनी है, उसमें हमने 11% के आसपास का उछाल दिखा है। एनवीडिया के CEO का बयान आया है, उन्होंने ये कहा है कि इस साल जो कंप्यूटिंग डिमांड जो रही है वो पिछले साल के मुकाबले काफी तेज रफ्तार से बढ़ी है। तो इससे स्ट्रीट्स को थोड़ी सी उम्मीद बधी है कि जो भी बातें चल रही थी कि क्या AI बबल बन रहा है, क्या टेक बबल बन रहा है अमेरिका में, फिलहाल शॉर्ट टर्म में थोड़ी सी दूर होती हुई दिख रही है। अगर हम यूएस फेड के मिनट्स की बात करें तो उस पर भी बाजार की नजर थी और उससे ये चीज निकली है कि विद इन FOMC के मेंबर्स के बीच में इस चीज को लेकर कंसेंसस नहीं था कि कितनी बार दरें घटाएं, लेकिन ज्यादातर लोग इस बात के पक्ष में हैं कि कम से कम 2 रेट कट होना चाहिए 0.25% का। तो अक्टूबर की पॉलिसी में हम दरें घटते हुए देख रहे हैं और उसके बाद हम दिसंबर की पॉलिसी में भी अमेरिका में दरें घटते हुए देखेंगे। हालांकि एक चीज और पता चली कि सितंबर की पॉलिसी में जो रेट कट हुआ है अमेरिका में उसको लेकर पूरी तरह से कंसेंसस था, सब लोग चाहते थे कि रेट कट घटनी चाहिए। अमेरिका में नजर कहां पर रहेगी? आज यूएस फेड के चेयरमैन जेरोम पावेल का एक संबोधन है, उस पर नजर रहेगी। देखते हैं कि आगे के लिए वो क्या कहते हैं, इकोनॉमी की स्थिति को लेकर वो क्या क्या अपनी राय रखते हैं। बाकी डेल्टा एयरलाइंस और पेप्सिको के नतीजे आएंगे अमेरिका में। हालांकि जो आर्थिक आंकड़े आते थे और स्पेशली हम देखते थे कि गुरुवार को शुक्रवार को अमेरिका में ज्यादातर आर्थिक आंकड़े आते थे, वो सारी की सारी चीजें बंद है क्योंकि लगातार दूसरे हफ्ते में हम देख रहे हैं कि वहां पर शटडाउन चल रहा है। तो अभी भी डेडलॉक ये है। अब देखते हैं कि इसका समाधान कब निकलता है। कोई खास अपडेट्स इसको लेकर आए नहीं है। एशियाई बाजारों की बात करें तो मिक्स संकेत वहां से आपको दिखाई देंगे। हालांकि कल की गिरावट के बाद जापान का मार्केट जो निकेई है, कल थोड़ी सी गिरावट थी, आज फिर से रफ्तार हम अच्छी खासी देख रहे हैं। करीब 650 अंकों के आसपास का उछाल निकेई में है। कोरिया का बाजार हम देख रहे थे कि बंद था हंगुल डे के मौके पर। आज भी बाजार ये बंद रहेगा, लेकिन लंबे फेस्टिव सीजन मतलब करीब करीब एक हफ्ते तक बाजार बंद थे। उम्मीद करते हैं कि भारतीय बाजारों में कभी ऐसे दिन आने चाहिए कि हफ्ते दिन तक मार्केट बंद रहे, लोग एंजॉय करें। लेकिन फेस्टिव सीजन के बाद आज चीन के बाजार खुलेंगे। अन्य संकेतों की अगर हम बात करें तो सोने में रिकॉर्ड तेजी जारी है। कल के सत्र में हमने देखा कि सोने ने $4,081 प्रति औंस का रिकॉर्ड बनाया है और फिलहाल जो भाव है $4,033 के आसपास है। तो अमेरिका में जो शटडाउन है और जो रेट कट की उम्मीद है उससे सोने को लगातार हम सपोर्ट मिलते हुए देख रहे हैं। यही नहीं, चांदी भी चमक रही है। सेफ हेवन डिमांड चांदी के लिए भी आई है और चांदी का भाव लगभग $50 के आसपास पहुंच गया है। ऑल टाइम हाई पर चांदी भी है। क्रूड में थोड़ी सी तेजी बनी है, हालांकि एक रेंज बाउंड ही एक अच्छा तेल है, ज्यादा कुछ एक्शन हो नहीं रहा है। लेकिन रशिया में सप्लाई को लेकर थोड़े से कंसर्न्स हैं क्योंकि रशियन एक डिप्लोमेट का स्टेटमेंट आया है कि
व्लादिमीर पुतिन और डोनाल्ड ट्रंप के बीच में जो बैठक हुई थी, उसके बाद बैठक के बाद जो उम्मीद बधी थी कि सीज फायर होगा यूक्रेन की और रूस के बीच में, वो कहीं ना कहीं एग्जॉस्ट हो गया है और ये जो सुलह समझौता शांति वार्ता ये कुछ आगे बढ़ती हुई दिखाई दे नहीं रही है। तो इसके चलते फिर हमने देखा कि थोड़ी सप्लाई को लेकर कंसर्न्स आए। हालांकि भाव अभी भी हम देख रहे हैं कि $66 के आसपास है। थोड़ा सा ऊपरी स्तरों से नरमी इसलिए आई क्योंकि अमेरिका में जो भंडार है वो बढ़ के आया है और उसके चलते इस पर थोड़ी कैपिंग आई है। अन्य संकेतों की बात करें तो ज्यादा आप चेंजेस देखेंगे नहीं। डॉलर इंडेक्स जो है कल के भाव के आसपास ही है, 98.76 का भाव है। और अगर हम यूएस के 10 ईयर के बॉन्ड यील्ड की बात करें तो हल्की सी नरमी उसमें जरूर आई है। कल हम 4.14% के स्तर देख रहे थे, आज ये 4.1% पर है यूएस में 10 ईयर की बॉन्ड यील्ड। तो कुल मिला जुला के माहौल आज के सत्र के लिए ठीक है। आज की तो हमारी पूरी की पूरी नजर होगी कि टीसीएस के नंबर्स आज बाजार बंद होने के बाद कैसे आते हैं। 2 दिन की जो क्लोजिंग रही है वो बाजार के लिए मतलब अच्छी नहीं रही है, बहुत ज्यादा वो मतलब पसंद नहीं आई है। बाजार लास्ट आवर के ट्रेड में ऊपरी स्तरों से नीचे फिसलता है। हालांकि गिफ्ट निफ्टी देखिए आज इंडिकेशंस दे रहा है करीब 25 अंक ऊपर खुलने के। अच्छा एक संकेत ये है कि कल एफआईज की बहुत छोटी सी एक बाइंग आई है, दूसरे दिन बाइंग आई है। और अगर आप देखेंगे वैसे आंकड़ों के लिहाज से तो 10 और 11 जुलाई के बाद ये पहली बार हो रहा है कि एफआईज ने लगातार दूसरे दिन कैश में बाइंग की है। तो देखते हैं कि ये कितनी सस्टेन करती है, क्या ये क्वांटम बढ़ता है। ये संकेत तो ठीक है, लेकिन निश्चित तौर पर यहां से जो बाजार होंगे वो पूरी तरह से स्टॉक स्पेसिफिक हो जाएंगे। टीसीएस के नतीजे और उसके बाद एक लंबा रिजल्ट सीजन चलेगा, वही अब भारतीय बाजारों को यहां से गाइड करेंगे और जो भी रिएक्शन आएगा स्टॉक्स के आधार पर ही आएगा। बिल्कुल अभिषेक, बहुत बहुत शुक्रिया आपका पूरा ग्लोबल अपडेट हमें देने के लिए और हमारे दर्शकों को समझाने के लिए। चलिए बढ़ते हैं आगे और एक बार एफआईएस डीआईएस के आंकड़ों पर भी जल्दी से नज़र डाल लेते हैं। तो एफआईएस में हम देख रहे हैं कि लगातार पिछले 2 दिनों से खरीदारी जारी है। एफआईएस ने कल कैश मार्केट में कम छोटा अमाउंट खरीदा है, 81 करोड़ रुपए की खरीदारी की है। वहीं डीआईआईज ने 329 करोड़ रुपए की खरीदारी की है। इंडेक्स फ्यूचर्स में एफआईएस की 174 करोड़ की खरीदारी, इंडेक्स ऑप्शन में 1087 करोड़ की खरीदारी रही है। वहीं स्टॉक फ्यूचर्स में बिकवाली नजर आई है 2439 करोड़ की। वहीं स्टॉक ऑप्शंस में एफआईएस की 78 करोड़ रुपए की खरीदारी नजर आई है। कैश चलिए हमारे साथ इस वक्त मार्केट एक्सपर्ट रत्नेश गोयल जुड़ गए हैं अरिहंत कैपिटल से। रत्नेश जी गुड मॉर्निंग, बहुत बहुत स्वागत है आपका ईटी नाउ स्वदेश पर। सबसे पहले जानना चाहूंगी, आज सेंसेक्स की एक्सपायरी है, साथ ही Q2 के नतीजों का सीजन आज से शुरू हो रहा है। क्या ट्रेंड नजर आ रहा है आपको निफ्टी और निफ्टी बैंक में? गुड मॉर्निंग, वेरी गुड मॉर्निंग टू एवरीवन और सभी दर्शकों को सुप्रभात। नहीं, बाजार में आप देखेंगे थोड़ा सा सप्लाई जो ऊपर में ले रहा है 25,250 25,200 के आसपास में थोड़ा सा सप्लाई है यहाँ पे। ये कल भी मैंने शो में आपके साथ जिक्र करा था और उसके बाद में फिर यहाँ पे नीचे में सपोर्ट जरूर 25,010 24,950 सपोर्ट जोन है। तो मुझे ऐसा लगता है अभी बाजार इस रेंज में थोड़ा सा कंसोलिडेशन करेगा क्योंकि अब हम क्वार्टरली रिजल्ट में मूव करने वाले हैं। तो बाजार थोड़ा सा अब यहाँ पे रिजल्ट आने का वेट करेगा, थोड़ा सा कंसोलिडेट करेगा इस रेंज में। हालांकि बाजार का सेटअप अभी भी बाय ऑन डिप्स का बना हुआ है, तो मुझे ऐसा लगता है कुछ भी थोड़ा सा डीप आता है तो वहां से जरूर वापस से रिकवरी हमको देखने को मिल सकती है। ऊपर में हमको ध्यान रखना है 25,250 25,300 ये लेवल, इसके ऊपर निकलेगा तो बाजार फिर नई तेजी के लिए चल देगा। तो जब तक वो नहीं निकलता तब तक थोड़ा सा वहाँ पे एक सप्लाई हमको जरूर देखने को मिल सकता है। और जो बैंक निफ्टी का आउट परफॉर्मेंस मुझे ऐसा लग रहा है कि जो बना हुआ बिल्कुल बना रह सकता है इस पूरे महीने के लिए। बैंक निफ्टी को नीचे में 55,800 55,700 काफी अच्छा सपोर्ट जोन है, तो वहां पे आता है तो वहां पे वापस से खरीदारी बन सकती है। ऊपर में थोड़ा सा जो रुकावट आएगी इसको 56,350 56,500 यहाँ पे आएगी रुकावट। तो इसके बाद में फिर बाजार में बैंक निफ्टी में एक अच्छी तेजी देखने को मिलेगी जो 56,800 57,000 तक लेके जा सकती है। तो ओवरऑल मुझे ऐसा लगता है दोनों में बाय ऑन डिप्स का है और बैंक निफ्टी अभी भी आउट परफॉर्म यहाँ से कर सकती है। ये आपके मुताबिक बैंक निफ्टी लगातार आउट परफॉर्म कर सकती है, लेकिन रत्नेश अब आपकी आज की ट्रेडिंग कॉल्स में कुछ खास पिक्स जो आप रेकमेंड करना चाहते हैं? हाँ बिल्कुल, मेरी तरफ से एक बाय एक सेल रहेगा क्योंकि बाजार में ऐसा लगता है दोनों तरफ के हमको मौके मिल सकते हैं। आज भी सेंसेक्स के एक्सपायर स्कैन से तो एक यथार्थ बाय रहेगा। इसमें अच्छा एक ब्रेकआउट कल के सत्र में हमको देखने को मिला। 822 का स्टॉप लॉस था, 850 का टारगेट और एक कंडीशनल सेल रहेगा। काइंस में ऐसा लगता है कि सप्लाई के आसपास में आ गया है, काफी अच्छी तेजी हमको पिछले महीने देखने को मिली थी। अब यहाँ से थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग और आ सकती है, तो 7150 के नीचे सेल करने की सलाह रहेगी। स्टॉप लॉस 7190 का, टारगेट जो बन सकता है 7,080 का।
राइट, चलिए तो आपकी ये आज की पिक्स एक बार फिर से हम दर्शकों को बता दें। केन्स में आप यहाँ पर बाय कॉल दे रहे हैं और यथार्थ हॉस्पिटल आपको बता देते हैं। चलिए और राइट, केन्स टेक में खरीदारी की सलाह, स्टॉप लॉस 7190, टारगेट 7080 का। यथार्थ में भी आप टारगेट 850 का रखने की सलाह दे रहे हैं और स्टॉप लॉस यहाँ पर आप बता रहे हैं 822 का। बहुत बहुत धन्यवाद रत्नेश, आपने समय दिया और अपनी कॉल्स दी। शुभ दिन आपको।